अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि हमने काम शुरू किया था, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, कुछ मिशन पे काम शुरू किया था, हमें कामयाबी नहीं मिली। अगर हम उनका साइकोलॉजिकली एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने जब काम शुरू किया था, किसी मिशन पे चले थे या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो उनका टारगेट क्या था और उन्होंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या एम्स बनाए और किन किन ऑब्जेक्टिव्स पे काम किया। हम कोई भी टारगेट बनाते हैं, कुछ भी हासिल करने के लिए हमें अपने गोल को हासिल करने के लिए एम्स बनाने पड़ते हैं और उन एम्स के साथ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन पे अमल करके हम अपने गोल या अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग मंजिल की तरफ चलना शुरू करते हैं, वो रास्तों में थक जाते हैं। रास्ते हमेशा थकाते हैं। जो रास्ता खूबसूरत होता है उसके आखिर में मंजिल नहीं होती। जो रास्ता खारदार होता है, जिस रास्ते में कठिनाइयाँ होती हैं, मुश्किलें होती हैं, यकीन करें उसके आगे मंजिल होती है। हमेशा मंजिल वाले रास्ते के में मुश्किलें होंगी। ऐसा रास्ता जिसमें मुश्किलें होंगी उसके आगे मंजिल होगी। और जिन रास्तों में कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान होता है, वो सिर्फ रास्ता होता है, आगे मंजिल नहीं होती। जो लोग काम करते करते थक जाते हैं, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, इसमें हफ्तों भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, आइदर के साल भी लग सकते हैं। कई लोग 10-10 साल लगे रहते हैं एक टारगेट के ऊपर, तब जाके उन्हें कामयाबी मिलती है। एक दिन मैं एक यूट्यूब पे किसी का व्लॉग देख रही थी, तो वो बता रहे थे कि मुझे 10 साल लगे हैं यूट्यूब पे कामयाबी हासिल करने के लिए। तो कुछ लोग जो थक जाते हैं जल्दी और शिकवा करते हैं कि हम अपने टारगेट में कामयाब नहीं हुए, अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए, तो वो बैक ऑफ कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। उसकी तरफ जिस साइड पे वो चल रहे हैं उससे पीछे हट जाते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। बचपन में मैंने एक कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी थी उर्दू की किताब में। तो उसमें कछुआ क्यों जीतता है कि बेशक वो स्लो चलता है, बेशक उसकी चलने की स्पीड स्लो है, मगर वो अपने टारगेट की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है। खरगोश की चलने की स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन वो रास्ते में रुक जाता है, रास्ते में ठहर जाता है, सो जाता है, इस फ़ख्र में कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, कछुआ बहुत पीछे है। लेकिन कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए भी मंजिल के ऊपर, वो जो अचीवमेंट होती है उसके ऊपर खरगोश से पहले पहुंच जाता है। इसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ा हमारी कामयाबी वक्त मांगती है। इसमें दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। यकीन करें कि अगर आप अपने टारगेट की तरफ चलते रहेंगे, पहले कोशिश करें अपने टारगेट की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ें। अगर आप में दौड़ने की क्वालिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, आप हिम्मत थोड़ी सी हारे हो या थक गए हो, तो आप अपनी स्पीड कम कर दें, पैदल चलें। लेकिन कभी भी अपने टारगेट को गिव अप मत करें, बैक ऑफ मत हो। कोई भी काम आप शुरू करें, सोच समझ कर शुरू करें। और जब आप शुरू करें तो जब तक वो पूरा ना हो, जब तक आप उसमें कामयाब ना हो, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ें। जितने लोग आजकल कामयाब हैं, उन्होंने यही किया था कि अपने टारगेट की तरफ चलते रहे थे। अगर वो दौड़ नहीं सकते तो आहिस्ता स्पीड के साथ चलते रहे थे। स्लो स्पीड के साथ चलना भी चलना होता है। रेंग के चलें, मगर अपने टारगेट को गिव अप मत करें, बैक ऑफ मत हों, पीछे मत हटें, अपनी मंजिल का पीछा मत छोड़ें, उसकी तरफ चलते ही रहें। आप चलते रहेंगे तो यकीनन पहुंच जाएंगे। जब आपने स्टॉप कर दिया या आप बैकअप हो गए, गिव अप कर दिया, तो खुद सोचें वो मंजिल उड़ के आप तक नहीं आएगी। आपने खुद को इतना मजबूत करना है कि आप अपनी मंजिल का पीछा मत छोड़ें, चलते रहें। और हमेशा चलते रहने वालों के लिए ही मंजिलें होती हैं। मंजिलें उन्हीं के हाथों में आती हैं जो चलते रहते हैं, जिनके अंदर ये जज्बा होता है, ये पावर होती है, ये उनके अंदर इस बात का पक्का उनको यकीन होता है कि हमने शुरू किया है तो हम इसको गेट भी करेंगे।
जिनमें गेट करने की ताकत होती है वो गेट करके छोड़ते हैं, और जो मेंटली कमज़ोर होते हैं, साइकोलॉजिकली उनको ख़ुद पे ट्रस्ट नहीं होता, ख़ुद पे एतमाद नहीं होता, या किसी वजह से भी वो बैक ऑफ कर जाते हैं और फिर बाद में शिकवा करते हैं कि जी हमने काम शुरू किया था और हमें उसमें कामयाबी नहीं मिली, हमें हमारी मंजिल नहीं मिली। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो शिकवा करते क्यों हैं। जब आपने ख़ुद इसको छोड़ा है, जब आप अपने टारगेट से ख़ुद हटे हो, आपने ख़ुद बैक ऑफ किया है, तो आप किस तरह शिकवा कर सकते हो कि मुझे चीज़ नहीं मिली, मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ, मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। फिर मैं यही कहने लगी हूँ, याद रखें, जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं उसमें दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। मुख्तसर ये कि जो ठाना है वो करके छोड़ें, वरना ठाने ही मत।